किसान सड़कों में बैठे थे अपने मुआवजे के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। उससे आगे चले मेरा महम, लाखन माजरा, महम जुलाना और नारनौंद के अंदर हजारों एकड़ जो किसान बैठे हुए थे, जिनका जो ना जल भराव की वजह से बुआरा ही नहीं हुआ। इससे पहले हाउस के अंदर अगर आपको ध्यान हो, मैंने ये मुद्दा उठाया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर इस बात को किया था कि जो जमीन बगैर उसके रहेगी, बुआई के रहेगी, उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ का हम मुआवजा देंगे, उसका स्पेशल गिरदावरी करा। यानी एक मुख्यमंत्री प्रदेश के सदन में खड़े होकर जो पूरा लाइव चल रहा है, पूरा प्रदेश नहीं देश उसको देख रहा है, खड़े होकर कोई बात कहते हैं, वो धरातल पे जीरो होती है। ये हालात इस प्रदेश के, उस बात को मैंने देखा है। बड़ी बड़ी बातें फैमिली आईडी के नाम गरीबों की करते हैं, इतने फेक। एक ऐसे परिवार में अनेकों जिसके घर में खाने के लालच नहीं, उनकी इनकम लिख रखी है कई लाख रुपए, उनके राशन कार्ड काट दिए उनके। एक आज मैं पूछना चाहता हूँ, 1,80,000 की मिनिमम, अगर 1,80,000 की इनकम में अगर कोई 10,000 रुपये बिजली का बिल भरता है तो कौन सा जुल्म करता है? क्या उसको अधिकार नहीं गरीब को कि वो पंखा चलाए, लाइट चलाए? रिस्ट्रिक्शन लगा दी, 9,000 से ऊपर कोई बिजली का बिल भरेगा उसको भी अधिक आय मान लिया जाएगा। कुल्लू साहब, आपने आधे से ज्यादा हरियाणा नापा जी, किन मुद्दों को लेकर जनता में सबसे ज्यादा गुस्सा दिखा? वो 5 पॉइंट वही में मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा किसान के अंदर जो मैं बता रहा हूँ, ये किसान के मुद्दे बता रहा हूँ। दूसरा बेरोजगारी, युवाओं के अंदर इतना रोष, इतना भयंकर वो है। आज युवा इतने जबरदस्त एक डिमोरलाइज स्थिति के अंदर है, वो नशे की तरफ जा रहा है। आज एक बाप, एक दादा दादी इस बात के लिए पीड़ित हैं कि उसके बच्चे का भविष्य सुनिश्चित नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। मैंने सबसे ज्यादा रोज युवाओं मिले, मैंने उनसे पूछा भी क्या कर रहे हो आप एजुकेशन? उनका जवाब था पढ़ के क्या करेंगे, पढ़ के आज घर के हालात ऐसे नहीं है, पढ़ाई के लिए खर्चा करें और उसके बाद नौकरी दूर दूर तक, तो पढ़ के क्या करेंगे? युवाओं के अंदर ये एक दर्द देखा हमने, जो बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। आज प्रदेश के अंदर 40 लाख युवा जो आज बेरोजगारी की जिसको अपना भविष्य नजर नहीं। आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, लूट इतना भयंकर बन गया, आज ये आम बात हो गई, लोग सरेआम कहते हैं। और कल एक पेपर के अंदर एक खबर थी, अगर सही काम के लिए कुछ घूस देनी पड़े तो वो लीगल होगी। क्या रे सर, मैं आपको अभी उसका वो बहुत बड़ी न्यूज़ है पेपर की, मैं आपको देता हूँ। कल ही मेरे पास एक मेरे फ्रेंड ने भेजा। यानी किस दिशा में जा रही हैं हम? ये इतने बड़े इश्यूज हो गए हैं, जात पात के नाम पर आज समाज को बांट दिया है, तो एक दर्द देखा हमने। कुल्लू साहब, आज जैसे आप बीजेपी के खिलाफ इतना गुस्सा उगल रहे हैं उनकी नीतियों को लेकर भी, लेकिन किसी राज्यसभा चुनाव में आपने वोट ना डाल के एक तरह से बीजेपी की ही मदद की थी, तो कैसे अब जनता को भरोसा दिला पाओगे कि हम बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं? आप वोट डालते तो शायद बीजेपी आप कैंडिडेट आ जाते। आप मेरे ऊपर ये दोष नहीं दे सकते हैं। मुझे इस बात का नहीं पता था कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट बिक के कांग्रेस की वोट नहीं डालेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है कि एक विधायक सरकार के खिलाफ किसान के पक्ष में इस्तीफा देता है? मैं किसान के साथ हूँ, बीजेपी के खिलाफ बोल के इस्तीफा देता है और फिर वो बीजेपी को वोट डालता है। मैंने बीजेपी को वोट नहीं डाली, मैंने कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं डाली, क्या 2.5 करोड़ जनता के अंदर, हरियाणा के अंदर उस कांग्रेस के आला कमान को एक भी राज्यसभा के काबिल कोई इंसान नहीं मिला? मैं क्यों डालूं उस बाहर के व्यक्ति जिसको हरियाणा का पता ही नहीं? राज्यसभा की सीटों को सिवाय इन्होंने जो ना एक बिकाऊ और एक लेबल समझकर जो ना किसी अपने को ओबलाइज करने का वो बना। राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट सदन, सबसे उच्च सदन माना जाता है राज्यसभा। उस सदन के अंदर अगर मेरा प्रदेश का कोई पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी जाता तो वो मेरे प्रदेश के मुद्दे उठाता, इसलिए मैंने उसको वोट नहीं डाला। आप मेरे को किस बात पे ब्लेम कर सकते हैं? मैं उस बीजेपी को वोट डालता, मेरे पास बड़ी बड़ी ऑफरें आई थी, बहुत बड़ी ऑफरें आई थी। मैं बिकाऊ नहीं हूँ बलराज कुमार, और मैं अपनी आत्मा से, अपने विवेक से, अपने उससे बुद्धि से उस बात को ओबलाइज को करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उसी पे काम करता हूँ।
जो मुझे गलत लगता है मैं गलत के साथ कभी खड़ा नहीं। अभी हरियाणा में जितने भी निर्दलीय विधायक हैं जी। सबसे ज्यादा चर्चा में आप ही रहते हैं। आपकी समाज सेवा हो, आपकी पैदल यात्रा हो, विधानसभा मुखरता से आप आवाज उठाते हैं। जी। अब जनता ये जानना चाहती है कि बलराज कुंडू का अगला कदम क्या होगा? नई पार्टी बनाने जा रहे हैं या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल आप जो बोल रहे हो वो एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में है और मैं उसका काफ़ी हद तक तो जवाब दे भी चुका हूँ और आज फिर आप लोगों के सामने दे रहा हूँ कि मैं अपने लोगों से इस बात की चर्चा कर रहा हूँ। आज भी आपने देखा हो यहाँ जींद के कई बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे मैंने बुलाए हैं जिनसे चर्चा आपसे प्रेस वार्ता के बाद में उनसे चर्चा भी करेंगे। इसी प्रकार से मैंने पूरे प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी मूवमेंट शुरू की है, उनसे चर्चा विचार विमर्श में कर रहा हूँ और बहुत जल्द जो मैंने इस यात्रा के दौरान जो लोगों से फीडबैक लिया है, लोगों के अंदर इस बात का बिल्कुल एक वो है, वो लोग विकल्प चाहते हैं। पहले कांग्रेस के शासन था 10 साल, कांग्रेस से परेशान और पीड़ित होकर लोगों ने भाजपा को एक विकल्प के रूप में देखकर, उससे पहले भाजपा कहीं नहीं थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, 1-2 सीटें आती थी, वो भी गठबंधन में मिलाकर। भाजपा को माना, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने बेचे थे इन्होंने, 15 लाख रुपए देने की बात की थी, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, किसान की आय डबल करने की बात की थी। बड़े बड़े सपने बेचकर हमारे लोगों को एक बड़ी उम्मीद दिखाकर भाजपा को जो है ना लोगों ने विकल्प के रूप में देखा और भाजपा का पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया इस हरियाणा प्रदेश के लोगों ने। अब भाजपा ने तो उस कांग्रेस को भी बहुत पीछे छोड़ दिया, उसको भी अच्छा करवा दिया। जिस कांग्रेस से लोग इतने पीड़ित और प्रताड़ित थे, जिन कांग्रेस के नेताओं को लेकर इस जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या अपशब्द और वो बोला जाता था, आज वही जींद के लोग उनको अच्छा बता रहे हैं कि वो ठीक थे। मान के चले कुंडू का रुझान थोड़ा कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। नहीं, मैं जो बात बोल रहा हूँ, मेरी पूरी बात खत्म होनी थी, तो मैं ये बोल रहा हूँ उस कांग्रेस को अच्छा कहला दिया, लेकिन कांग्रेस के प्रति वो कोई कांग्रेस से खुशबू नहीं आनी शुरू हो गई, उनको कोई विकल्प नहीं नजर। जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वो छोटे देवीलाल, उन लुटेरा पार्टी ने तो जो है ना अपना असली आईना दिखाई दिया ना, जिसको एक उम्मीद के रूप में पिछले चुनाव के अंदर खासकर हमारे समाज के लोगों ने उसको सराख ऊपर बिठाकर एक ताजा बनी नई पार्टी को 10 सीटें देकर उस विधानसभा में भेजा, जिस भाजपा के अगेंस्ट वोट लेकर, जिस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर, जिस भाजपा को कलंक बताते थे, जिसका नाम लेना और उसका साथ देने में उसका बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार करने की बात करने वाले नेता, और उसी भाजपा की गोदी में बैठकर जो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, जो लुटेरापन का, वो तो कहीं है ही नहीं। अब तो लोगों को विकल्प चाहिए और विकल्प देने के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। निश्चित रूप से हम इस बारे में चर्चा करके आगामी बहुत जल्द इस जींद की संघर्षशील धरती से आगाज करेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कुंडू साहब, आपने एक वाक्य मुहावरा है, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, ये मतलब एक लोकोक्ति है और आम जनता की एक मान्यता है। यही किसी को शुरू में मान्यता नहीं मिलती, तो जिस प्रकार से आपने रोहतक में चेयरमैनी ली, लोगों को पता नहीं था कि चेयरमैन बनेंगे, फिर विधायक बने, क्या भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को देख रहे हैं आप? ये लुटेरे अगर मुख्यमंत्री की सपने ले सकते हैं, मैं किसान का फौजी का बेटा क्यों नहीं ले सकता? ये तो लूट के लिए, अपने घर भरने के लिए, मैं तो इस प्रदेश के भलाई के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, जन सेवा के लिए राजनीति में आया। तो क्या मैं सपना नहीं देख सकता? मेरा सपना सपना नहीं है, मेरा सपना हकीकत है। मेरा वो है, मैं इस प्रदेश के भविष्य को, इस प्रदेश के वो जो है ना उस खुशहाल प्रदेश में जिसकी चर्चा होती है, जहाँ दूध दही का खाना वो है हमारा हरियाणा। आज यहाँ दूध दही नहीं, यहाँ नशे का वो हो रहा है। आज मेरा युवा दूध दही नहीं खा रहा, आज मेरा हरियाणा प्रदेश नशे की तरफ जा रहा है। मेरा प्रदेश जो किसान के नाम पर एक ताकत होती थी, एक पूरे प्रदेश देश को जो अनाज खिलाने की ताकत, आज वह मेरा प्रदेश जो है अपराध की तरफ जा रहा है। मेरे प्रदेश का युवा का भविष्य अंधकार में,
उसके लिए मैं ये सोच रखता हूँ और उसके लिए मैं ये घूम रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी। आपने अभी का अकेला चढ़ा क्या भाव, ये अकेला बलराज ही था ना, नांगल चौधरी से चला था, क्या कारवां बढ़ के, मेरी तो कोई पार्टी नहीं, संगठन नहीं, आपने देखा उस सब ने, आप सब मीडिया के साथियों ने देखा है मैं किस प्रकार से लोगों ने सर आंख ऊपर उठाकर गांव में किस पूरा गांव का गांव खड़ा मिलकर मेरे स्वागत के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे ताकत और आशीर्वाद दे रहा था। आपने देखा वो अकेला बलराज था। कुंडू साहब, ऐसे जैसे आपने कहा कि नई पार्टी आगाज करेंगे, लेकिन जैसे हम देखें कि पुराना हरियाणा का इतिहास है, चौधरी बंसीलाल और भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, नई पार्टी बनाई लेकिन नहीं चला पाए। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप, नई पार्टी बनाएंगे तो क्या उसे खड़ा कर पाएंगे? देखिए, उनका विजन और सोच में और मेरी विजन और सोच में जमीन आसमान का फर्क है। उनका विजन और उनकी पार्टी राजा बनने के लिए, राज करने के लिए, सत्ता भोगने के लिए थी। मेरा विजन इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश की सेवा के लिए। मेरा विजन इस प्रदेश की युवा की भागीदारी राजनीति में करने के लिए है। ये मठाधीश जो राजघराने रजवाड़े बनकर बैठे हैं, पहले उनके दादा थे, फिर उनके बाप और उनकी औलाद और फिर आगे अपने पोतों के लिए जो चिंता कर रहे हैं वही राज करें। उस रजवाड़े शाही को खत्म करके एक आम किसान मजदूर गरीब के बेटे जिसको वो तकलीफ और समस्याओं को मालूम, उसको उस राजनीति में लेकर जो पढ़ा लिखा बुद्धिमान और ऊर्जावान हो, जिसकी सोच जन सेवा की हो, अपना घर भरने की ना हो, जो टिकट जो है ना वो 10 करोड़ 20 करोड़ में लेके ना आए, वो लोगों की आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंचे। ऐसे युवाओं को भागीदारी राजनीति में कर कर इस प्रदेश को बचाने के लिए मेरी सोच है। उनकी सोच में मेरी सोच में यही एक फर्क है, जिसकी वजह से वो फेल हो गए, क्योंकि उनको पता लग गया ये रजवाड़े हैं और रजवाड़ों की दुकानें प्रदेश के लोगों ने बंद कर दी। कुंडू साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। जी, आपने कहा कि जींद से आगाज होगा। जी, दुष्यंत चौटाला ने जींद से आगाज किया, जींद के लोगों को वोट भी दिए अच्छे खासे, जींद के लोगों को ठग लिया उन्होंने। तो आप कह रहे हो जींद से आगाज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगी कि जींद के लोग फिर से ठगा हुआ महसूस करें? बिल्कुल, आपका सवाल मैं 100% दम मानता हूँ। मुझे उसी विश्वास को जगाना है, क्योंकि उस विश्वास को मैं तब जगा पाऊँ कि मेरी बातों में सच्चाई और विश्वास है उनको। क्योंकि आज जिस प्रकार से मैं तो आज, वो तो कुछ भी नहीं थी, मैं तो आज इसके अंदर बैठा हूँ। महम की जनता ने मुझे, बहादुर जनता ने मुझे विधानसभा में विधायक बनाकर भेजा है। उस सत्ता का अगर मुझे भोग करना होता तो मैं अभी कर लेता, वो लूट अभी बन के दिखा देता। मैं मंत्री आज भी मुझे बनाने को तैयार है, पिछले 2 साल से मुझे बनाने को तैयार है भाजपा के लिए। मैं यहाँ माल कमा लेता। इस बात को, ये सब चीज़ें इस प्रदेश के लोगों को और जींद के लोगों को नजर आ रही है, और वही सच्चाई और मेरी दृढ़ता और लोगों के प्रति जो मेरा एक जन सेवा का मेरे अंदर आत्मा का जो भाव है वो उनको नजर आ रहा है। वही ताकत है मेरे साथ, और वही ताकत जो है ना उनका विश्वास जीतने में मेरे साथ खड़ी करेगी। कुंडू साहब, अभी आपने यात्रा के द्वारा आधा हरियाणा ही नापा है, जी, आधा हरियाणा बाकी है जी। क्या कुंडू साहब की भविष्य का प्लान है कि आधा हरियाणा को फिर नापा जाए? देखिए, मैंने आज बिल्कुल आपने दुरुस्त बोला। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मैंने प्लान किया है। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहा हूँ, उसके बाद हल्के वाइज जाऊँगा। मैं अभी यात्रा की तो नहीं करता, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, और यात्रा अगर मैं यात्रा करूँगा तो ना तो लोगों को जोड़ पाऊँगा। मैंने वहाँ से अच्छे लोगों का, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करके बहुत जल्द जो है हम जो चंडीगढ़ से आपको एक और संदेश देंगे जल्दी आने वाले समय में, अगले महीने के अंदर। तो उस मुहिम पे मैं निकला हुआ हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर विधानसभा लेवल पे हम उस मुहिम को चलाए हुए हैं। आने वाले अगले नेक्स्ट वीक में हम अपना संगठन की भी जो घोषणा करेंगे जिला स्तर पर, उसको जो है संगठन को अनाउंस करेंगे, आगे उस पर काम शुरू करेंगे। क्योंकि बगैर संगठन के तो कुछ आगे हो नहीं सकता ना। अकेला